अरे मैम साहब नमस्ते। हाँ बोलो, क्या हुआ? मैम साहब आप जरा 1 मिनट यहाँ पे रुकिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। अगर आप यहाँ रुकिए तो मैं कुछ लेके आऊँ। अबे तू मेरा नौकर है या मैं तेरी नौकर हूँ? तेरे चक्कर में 1 मिनट यहाँ खड़ी रहूँ? चल जल्दी लेके आ। के नौकर, मैं इनके चक्कर में यहाँ खड़ी रहूँ? भी नहीं सही लग रही है। कितने घंटे में आएगा यार, जल्दी आ। अरे मैम साहब वो आपका जन्मदिन है ना, तो मैं आपके लिए ये तोहफा लाया था। ये लाने की क्या जरूरत थी? तुम तो वैसे भी बहुत थोड़े से ही पैसे कमाते हो। इसको लाने में तुमने अपने पैसे बर्बाद कर दिए। नहीं, इसकी क्या जरूरत थी? मत लाते। अरे नहीं मैडम, वो आपका जन्मदिन था तो हमने सोचा कि कोई ना कोई तोहफा तो होना ही चाहिए, इसीलिए हमने ये एक छोटा सा फ़ोन आपके लिए ख़रीद के ले आया। और आप पैसे की बात क्या करती हैं मैडम, हम गरीब आदमी हैं। हम 3-4 महीने से अपनी तनख्वाह में से छोटे छोटे पैसे बचाते रहे, उसके बाद हमने ये फ़ोन लिया। वो हमारी बहन है ना, तो उसने भी पैसे जोड़े थे। उसका भी कहना था कि हम आपके यहाँ इतने सालों से काम करते हैं तो हर बार आपके जन्मदिन पे कुछ नहीं दे पाते, तो इस बार कोई एक अच्छा सा तोहफा आपको देते हैं, तो इसीलिए हमने आपके लिए ये लाया। प्लीज़ मना मत कीजिएगा। चलो ठीक है, छोड़ो। हाँ अभी थोड़ी देर में केक कटेगा, आके खा लेना। हाँ ठीक है। चलो अच्छा हुआ मैडम ने हमारा तोहफा ले लिया। हम लोग तो बहुत ढूंढने के बाद ये मिला था। इतने मेहनत से पैसे कमाए, इकट्ठा किए, उसके बाद मैडम के लिए तोहफा लिया। चलो मैडम भी खुश हो जाएंगी। कि 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, तुम अपने आप को क्या समझता है? मुझे गिफ्ट देके सोच रहा है कि मैं इसके एहसानों तले दब जाऊंगी। और ये सस्ती क्वालिटी का फोन आजकल कौन ही यूज करता है? 10,000 का। 10,000 तो इसकी सैलरी ही होगी मुश्किल से। पता नहीं इतना महंगा फोन ये लोग अफोर्ड कैसे कर पा रहे हैं। कहीं से चोरी वोरी ना किया हो। ये मैं पता नहीं अपने नौकरों को भी गिफ्ट ना करूं। इसका मैं क्या करूंगी? गिफ्ट ही देना था तो कोई ऐसी चीज देती जो मेरे काम आती। कैश ही दे देता, कम से कम मैं किसी काम कर लेती। अब इसका मैं क्या ही करूं? ये लोग ना गिफ्ट दे के ना हम लोग को समझते हैं कि हम लोग पागल है, हम लोग समझ नहीं पाएंगे, हम लोग तो बेवकूफ है। मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ ऐसे लोग की चाल। ये लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि ये लोग गिफ्ट दें और फिर जब इनके यहाँ कुछ हो तो मैं इनको भर भर के बोनस और गिफ्ट दूं। ये लोग ना फालतू की रिश्तेदारी बनाने में घर पे घुसे रहते हैं। और ऐसे बनाएंगे रिश्तेदारी। आए बड़े बहन वाले, पैसे इकट्ठा करे इन्होंने। 2 कौड़ी का मुझे नहीं चाहिए ये। आ? नहीं। हाँ हाँ हाँ। अरे छुटकी, 1 मिनट रुको। हम लगता है मुझे साहब बुला रहे हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, वो साहब बुला रहे हैं ना, मैं तुमसे अभी बात करता हूँ। ठीक ठीक ठीक। ये मैडम को मैंने जो तोहफा दिया था वो यहाँ गिरा पड़ा है। हो सकता है मैडम से गलती से गिर गया हो, लेकिन अगर गलती से गिरना होता तो यहाँ वहीं गिर जाता। वो वैसे भी जब मैं मैडम को ये गिफ्ट दे रहा था तो मैडम थोड़ा अजीब सा मतलब हाव भाव दिख रहा था। मुझे लगता है उनको एक तोहफा पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्होंने यहाँ कचरे में फेंक दिया। अरे हमने बताओ इतना पैसा जमा करके उनके लिए इतना बढ़िया तोहफा लिया था और उन्होंने यहाँ कचरे में फेंक दिया। बताओ मैंने अपने कितने महीनों की सैलरी बचा के तब फोन लिया और तभी मैं पैसा नहीं इकट्ठा कर पाया।
तो छुटकी ने अपने पैसे दिए थे जमा किए हुए, गुल्लक फोड़ के। उन्होंने कहा था मेम साहब को बताना जरूर कि मैंने पैसे दिए। और मेम साहब, मतलब हम गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती है। मैडम जो बड़के बड़के फ़ोन चलाती है, छोटे लोगों को गिफ्ट, अरे उन्हें गिफ्ट नहीं लेना तो तुम मत लेती, कम से कम ऐसे कूड़ेदान में तो नहीं फेंकती, उनको जाके अपने घर में कहीं रख देती, बाद में किसी अपने वो काम करने वाले को गिफ्ट दे देती, कम से कम ऐसे फेंकती तो नहीं, हमारे साथ ऐसा करती तो नहीं। हमें देख के कितना बुरा लगा है, बताओ, हमने इतनी मेहनत से उनके लिए ये गिफ्ट लिया और उन्होंने ये फेंक दिया। मैं चुटकी को क्या बताऊंगा कि उनका मैडम ने गिफ्ट फेंक दिया, मैं क्या बताऊं। रामू, तो तुम रो क्यों रहे हो भाई? क्या हो गया? कुछ नहीं मालिक। तो पर रो क्यों रहे हो? और तुम्हारी कुर्सी कहाँ गई यार? वो कुर्सी टूट गई थी ना। अरे तो कुर्सी टूट गई तो उसमें रोने की आवाज है, दूसरी दिला दूंगा मैं। तुम रो क्यों रहे हो? नहीं साहब, वो कुर्सी के लिए नहीं रो रहा, मैं थोड़ा अपने बात से परेशान था। मैं यार तुम आज जानते हो ना मेम साहब का बर्थडे है तुम्हारी, अगर तुम ऐसे रोगे तो आने जाने वाले गेस्ट क्या सोचेंगे हमारे बारे में? हाँ, मेम साहब का बर्थडे। अरे मैं भूल, माफ कर देना साहब। तुमने अंदर केक खाया? नहीं। क्यों केक क्यों नहीं खाया? अभी खा लूंगा साहब। हाँ यार, बट ऐसे रो मत, ठीक है? कुर्सी आ जाएगी तुम्हारी। और ठीक है साहब। ये तुम कुछ छुपा रही हो, ये क्या है ये? अरे यार रामू, ये तो बहुत महंगा फोन है, अपने लिए खरीदा है क्या? नहीं साहब, हम इतना महंगा फोन कहाँ चलाते हैं। अरे यार, तो फोन फिर तुमने किसके लिए खरीदा है भाई? बड़ा अच्छा फोन है। वो मेम साहब का जन्मदिन है ना। अच्छा, मेम साहब को तो उन्हें दिया क्यों नहीं? नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ। जब सुबह सुबह मेम साहब आई थी, जा रही थी, तो मैंने उन्हें ये दिया था और मेम साहब ने ले भी लिया था। और फिर पता है क्या, आगे गई वो कूड़ेदान के पास, वहाँ जाके उन्होंने मेरा गिफ्ट फेंक दिया। वही पता है, मैं इसको कई महीने से पैसा जोड़ के इकट्ठा कर रहा था मैडम के लिए, भले ये बहुत सस्ता फोन हो, लेकिन इसको मुझे इकट्ठा करने के लिए 8 महीने लग गए। मेरे पैसे तब भी पूरे नहीं हुए थे। वो छुटकी अपना गुल्लक फोड़ी और उसके बाद वो पैसे दी, तब मैं ले आया। छुटकी ने कहा था मेम साहब को देना पूरा और उनको बताना, और मेम साहब ने इसको वहाँ फेंक दिया। रोनी, उन्होंने फेंका नहीं होगा, हो सकता है वो जात रही होंगी ना, तो उससे गाड़ी में रखा हो, गिर गया हो। ऐसे कैसे तुम्हारा गिफ्ट फेंक देंगे? जानते हो मेम साहब है तुम्हारी, परेशान मत हो, गिर गया होगा पक्का। लेकिन तो गिरता तो कहीं भी कूड़ेदान के पास कैसे? देखो, हो सकता है वो गाड़ी कूड़ेदान के पास अगर हो सकता है लगाया गया हो, तो जैसे दरवाजा खोलते हैं तो गिर जाता है कभी कभार। और बाकी तुम इतना रो क्यों रहे हो यार? एक काम करता हूँ मैं, ये जो गिफ्ट है अभी मेम साहब आएंगे तो वो तुम्हें वापस कर देना, ठीक? दे देना। और इसको पकड़ो, पहले तुम पकड़ो और रोना नहीं। और एक काम करो, ये लो, ये चश्मा है, ठीक है? इसको लगाना जब भी मेम साहब आएंगी ना, तब तुम लगाना, ठीक है? ये मैं ले लूं? हाँ ले लो यार, तुम रोया मत करो भाई तुम, ठीक है? और जब मेम साहब आए तो जरूर लगाना। ये हाँ, लगाना जरूर, ठीक है? ठीक है हाँ, साहब। रो नहीं, अंदर जाके केक खा लेना। ये हाँ, अच्छा चलो ठीक है, मैं दे दूंगा, ठीक है? हाँ ओके, ठीक, लगाना जरूर। हाँ साहब। बताओ, मैं भी कुछ भी सोच लेता हूँ। माना मालकिन गुस्से वाली है, लेकिन हाँ सही, साहब सही कह रहे होंगे। भला फोन क्यों फेंकेंगी? अब उन्हें नहीं लेना होता तो यही मना कर देती। चलो अच्छा हुआ वो साहब आ गए। साहब अगर नहीं आते तो मैं तो यही सोचता कि मेम साहब ने मेरा गिफ्ट फेंक दिया है। चलो अच्छा हुआ, मेम साहब को साहब दे देंगे जाके, मैं भी खुश रहूँगा। और साहब का ये चश्मा तो काफ़ी महंगा लगता है। हाँ, साहब ने भी हमको एक बढ़िया गिफ्ट दे दिया, इसको भी हम लगाएंगे। ये जब मेम साहब आएंगे तब लगाऊंगा। हाँ, स्मार्ट दिखूंगा, तब मैडम कहेंगी वाह बेटा तुम भी अच्छे हो गए हो। चलो अभी तो केक भी खा लेता हूँ मैं। एक बात बताओ, तुमको मैंने हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पे एक गिफ्ट दिया था, कहाँ है वो? सॉरी यार, मैं थोड़ा सा म्यूजिक सुन रहा था ना। तुम एक बताओ क्या कह रही थी, फिर से बोलो। मैंने हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पे एक गिफ्ट दिया था, उसका तुमने क्या किया? अच्छा, वो शेड्स यार, वो तो बहुत अच्छे थे। एक्चुअली ना उस पर थोड़ा सा स्क्रैच लग गया था, तो वो मैंने जो अपना सिक्योरिटी गार्ड नहीं है रामू, उससे दे दिया। सही कराने के लिए? नहीं, यूज करने के लिए। क्यों क्या यार, हम खराब हो गया था काफी टाइम पहले, तुमने तो मैंने कहा दे देते। वो मेरा दिया हुआ पहला गिफ्ट था तुमको, और तुमने उठा के ऐसे 2 टके के सिक्योरिटी गार्ड को उठा के दे दिया। अरे तो इतना भड़क क्यों रही हो यार? शेड्स ही तो थे यार। तुम मुझे कोई गिफ्ट देते हो तो मैं ऐसे उठा के किसी को नहीं दे देती हूँ। इतना भड़को मत यार।
सिर्फ नॉर्मल से शेड्स थे, वो सॉरी नॉर्मली एक्सपेंसिव थे। हाँ तो शेड्स दे दिए, क्या दिक्कत है यार, बेचारा रामू भी यूज़ कर लेगा, कहीं जाएगा वो भी पहन लेगा। एक्सपेंसिव चीप की बात नहीं होती है यार, गिफ्ट गिफ्ट होता है। मैंने तुम्हें दिया था, उसकी वैल्यू होनी चाहिए तुम्हें। भाई तुमने गिफ्ट मेरे को कब दिया था, वैल्यू तो खत्म कब हो गई दिया? उसकी। तुम अपनी अलमारी में रखे रहते, तुम्हारी अलमारी सड़ जाती क्या वो गिफ्ट रखने से? यार देखो चश्मा जो था ना उसमें बहुत सारे स्क्रैचेस लग गए थे। स्क्रैच तो टेबल में भी आ रहे हैं, ये भी दे दो। ये क्यों दूं भाई, ये तो हमारे दोस्त की यूज के लिए। अच्छा तो स्क्रैच तो मेरे भी चोट लग गई थी, लो मेरे भी स्क्रैच आ गए, मुझे भी उठा के सिक्योरिटी गार्ड को दे दो तुम। यार देखो तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो गुनगुन। तुम स्क्रैच की बात कर रहे हो, स्क्रैच इस घर में हर चीज पे लगे हैं, सब कुछ उसके नाम कर दो। मैंने यूज की बात की, तुम्हारी बात नहीं की है। वो ग्लासेस तुम्हारे किसी काम के नहीं थे, ठीक? तुम मुझे वापस कर देते, मैं उसको एक्सचेंज करवा के ले आती, मैं उसको कुछ यूज कर लेती, मैं रख लेती अपनी अलमारी में, तुम्हारी अलमारी छोटी थी तो। यार एक बात बताओ, मैंने सिर्फ एक सिंपल सा ग्लास जाके क्या अपना स्पेस जाके सॉरी चश्मे जाके उसको मैंने दे दिया, तुम इतना क्यों भड़क रही हो मेरे ऊपर? भड़कने वाली बात ही है यार, उसकी कोई औकात की वो मेरा दिया हुआ गिफ्ट वो मेरे सामने पहन के इतरा रहा है, नौटंकी कर रहा है। बात औकात की नहीं होती, मैंने उसे नॉर्मल सा गिफ्ट दे दिया, इतना परेशान मत हो। नॉर्मल सा गिफ्ट नहीं था राज, तुम मानो चाहे ना मानो, मैंने तुम्हारे दिए हुए एक एक गिफ्ट को अभी तक संभाल के रखा है, चाहे वो कुछ एक्सपेंसिव हो या फिर तुम्हारे दिए हुए चॉकलेट के रैपर्स हो। यार तुम्हें बड़ा आज गिफ्ट की पड़ी रही है और मैंने सिर्फ नॉर्मल से शेड से तो दिए हैं। और एक बात बताओ, तुम्हें इतना ज्यादा जब गिफ्ट की वैल्यू हो रही है तो तुम्हें याद है आज तुम्हारा बर्थडे? मैंने अपने बर्थडे पे मिले हुए हर गिफ्ट की बहुत इज्जत से सम्मान किया और सारे गिफ्ट्स अभी भी रखे हुए, मैंने अभी तक खोले भी नहीं है। तुम एक बार फिर से सोच लो जो तुमने अभी बोला है। मैं किसी की वैल्यू, किसी की इमोशंस के साथ ऐसे खेलती नहीं हूँ राज, जैसे आज तुमने खेला है। अच्छा, मैंने तुम्हारे इमोशंस के साथ किया, तुम्हें बहुत बुरा लगा? और नहीं तो क्या, बहुत बुरा लगा होगा ना? तुम्हारे साथ भी यही होता ना, तब तुम्हें समझ में आता। अच्छा तो फिर यार एक चीज़ बोलनी थी, ये चीज़ याद है तुम्हें? ये तो हाँ याद करो, कुछ याद आया ना? मॉर्निंग में किसी ने तुम्हें ये गिफ्ट दिया था। ये तो उस 2 टके के सिक्योरिटी गार्ड का दिया हुआ है, ये कौन ही यूज करेगा? बात तुमने अभी गिफ्ट की थी ना, जब मैंने तुम्हारा फर्स्ट टाइम जो तुमने मुझे गिफ्ट दिया था मैंने उसको दे दिया सिक्योरिटी गार्ड को, तुम्हें बड़ा खराब लग गया और तुमने उसका गिफ्ट क्या किया, कूड़ेदान में फेंक दिया। तो सोचो उसे कितना खराब लगा होगा। अरे यार ये तुम नहीं जानते हो, तुम पहली बात तो उस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड के लिए मुझसे लड़ रहे हो, अपनी वाइफ से। तुम्हारा उसके साथ रिश्ता क्या है यार? और तुम नहीं जानते हो इन छोटे लोगों का इंटेंशन कितना खराब होता है। वो मुझे आज 10,000 का गिफ्ट देंगे और कल बात करेंगे कि मैम ने तो मैडम को ये गिफ्ट दिया था, अब उनको इससे ज्यादा गिफ्ट चाहिए होगा, इससे बड़ा, इससे महंगा गिफ्ट चाहिए होगा। ये लोग महंगे लोग को, अमीर लोग को सिर्फ इसीलिए फंसाते हैं, चूतिया बनाते हैं यार, तुम नहीं समझ रहे हो। गिफ्ट की बात नहीं है गुनगुन, इमोशंस की बात है, इमोशंस की। तुमने उसका गिफ्ट कूड़ेदान में फेंक दिया था और सोचो उसी कूड़ेदान से उस बंदे ने गिफ्ट निकाल के, मैं जब रास्ते से जा रहा था ऑफिस से निकल के तो इतना रो रहा था, मैंने उसको समझाया, मैंने कहा यार वो जो गिफ्ट होगा, मेरे से कहा कि मेम साहब ने जो है मेरा गिफ्ट उसमें फेंक दिया। तो मैंने उसके सामने थोड़ी फेंका था यार, मैंने आगे जाके फेंका था। बात सामने फेंकने की नहीं होती यार गुनगुन, तुम इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन हो, कम से कम इतना तो सेंस लगाओ कि तुम्हें किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए, किस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। वो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं। स्टाफ मेंबर है कि तुम्हारा पता नहीं कोई सगा है, इस तरीके से लड़ रहे हो तुम उसके लिए मुझसे। भाई जितने भी स्टाफ है सब मेरे सगे ही हैं। और रही बात रामू की, रामू के पापा बहुत पहले हमारे यहाँ काम कर रहे थे, तब से रामू भी साथ में हमारे काम कर रहा हुआ, बहुत ईमानदार है। तो इतने टाइम से काम कर रहा है तो उसकी लॉयल्टी भी तो लेता है ना, उसके पैसे लेता है, सैलरी लेता है, उसको हर साल इंक्रीमेंट मिलता है, तो क्या अब उसको सर पे चढ़ा के मैं घूमूं क्या? बात सर पे चढ़ाने की नहीं है यार। अभी तुमने गिफ्ट की बात की, जब तुम्हें इतना बुरा लग गया, अब सोचो उसने जो तुम्हें गिफ्ट दिया तो उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया। वो मैंने किस तरीके से उसको समझाया है ना कि यार वो मेम साहब गई होंगी तो थोड़ा बहुत गिर गया होगा, कार वाल खोलने में गिर गया होगा, वो इस हिसाब से इतना रो रहा था और मुझसे कह रहा था कि साहब तो मेरी सैलरी भी ज़्यादा नहीं है, प्लस मेरे पैसे कम पड़ रहे थे, तो मेरी बहन ने बोला कि आप मेरे पैसे भी ले लीजिए और गिफ्ट दे दीजिएगा मेम साहब को। मैं इसको कहाँ यूज करूंगी यार? ये तुम देख रहे हो ये मॉडल कितना पुराना है यार। तुम इसको रेगुलर यूज के लिए भी तो रख सकती हो, अरे अपने पास रख लेती, यूज में कर दी, कम से कम गिफ्ट को फेंकती तो नहीं यार। थोड़ा सोचा करो यार, जैसे हम तुम्हारे लिए इमोशंस होते हैं वैसे दूसरों के लिए भी इमोशंस होते हैं, भले वो छोटे हुए तो क्या हुआ। पर तुम्हें फिर भी मेरे ग्लासेस नहीं देने चाहिए थे उसको। यार ये सिर्फ मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए दिया कि गिफ्ट की वैल्यू क्या होती है। आज तुम्हें खराब लगा ना, तो सोचो उसे कितना खराब लगा होगा। शायद मैंने ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया, मुझे ऐसा उसके साथ नहीं करना चाहिए था, पर अब मैं क्या करूं? अब तो तुम्हें लगता होगा कि उसको लगता होगा कि मैं कितनी ख़राब हूँ। अब तुमसे उसने शिकायत भी करी मेरी, तो वो पक्का मेरे बारे में गलत सोच रहा होगा। मैं क्या करूं?
यार देखो, वो तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सोच रहा, मैंने उसको समझा दिया है। तुम एक काम करो, अपने ऑफिस में जाओ, ठीक है, अपने टेबल पे बैठो, मैं रामू को भेजता हूँ, उससे तुम सॉरी बोल देना, सिंपल है। उसको बताया तो नहीं है ना? नहीं, मैंने उससे कुछ नहीं बताया। ठीक है, ये मैं लेके जाऊँ? हाँ, तुम उसको ले लीजिए। चलो एक काम करता, मैं इसी बहाने रामू को फ़ोन कर देता हूँ और बोल देता हूँ कि वो ऑफिस चला जाए। ये ठीक है। मैंने सही में गलत किया। अगर आज राज मुझे समझाते नहीं तो मुझे कभी रियलाइज़ ही नहीं होता कि मैंने कितना गलत किया है उस गार्ड के साथ। यानी तो मुझे उससे सही से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते। वो सर बता रहे थे कि कुछ तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हारा गिफ्ट जो है फेंक दिया है। हाँ, वो मैंने जब आपको गिफ्ट दिया था ना, तो वहीं थोड़ी दूर वो कंपनी के बाहर अपने वो कूड़ा घर है ना, तो मैं जब उधर जा रहा था तो देखा कि मेरा वहीं गिफ्ट पड़ा है। तुम अरे नहीं, तुमने देखा होगा कि मेरे हाथ में काफी सामान था। वो गिफ्ट ना वो मेरे हाथ से गिर गया, तो मेरी उसमें गलती नहीं है। मैं बस आ ही रही थी और मेरे हाथ से गलती से स्लिप हो गया। मैं खुद ही ढूंढ रही थी कि पता नहीं कहाँ चला गया, वरना मैं ऐसा क्यों ही करती, तुम खुद सोचो। मैंने अगर मना ही करना होता तो मैं तुम्हारे मुंह पे मना कर देती, है ना? हाँ, और तुम्हारी बहन ने इसमें पैसे मिलाए, मुझे पता चला। ऐसे मैं कैसे तुम्हारा गिफ्ट इग्नोर कर सकती थी ना। और फोन काफी अच्छा है, मतलब अगर मैं डे टू डे यूज करने के लिए रखूं तो ये फोन मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मैं सोच ही रही थी कि मैं ऐसा कुछ लूं। अब तुमने दे ही दिया है तो मैं इसी को यूज करूंगी। तुम फालतू परेशान मत हुआ करो, मुझे तुम्हारे गिफ्ट से कोई शिकायत नहीं। हाँ, वो मैडम ना हमें गलतफहमी हो गई थी। वो गिरा पड़ा था ना, हमने सोच लिया कि कहीं आपने गुस्से में फेंक वेक तो नहीं दिया है। फिर वो तो अच्छा हुआ कि वो साहब आए और उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, उसने फेंका नहीं होगा, वो जल्दी जल्दी में गई है, उसका बर्थडे है, तो वो कहीं गिर विर गया होगा। अरे वही बर्थडे की टेंशन ही थी। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम पे गुस्सा करूंगी या रूड हूँ, लेकिन उस समय मैं बहुत टेंशन में थी, सारी चीजें मैनेज करनी। वरना मैंने तुमसे कहा भी था कि अभी थोड़ी देर में केक कटेंगे, तुम आके खा लेना। हाँ, मैं क्यों ही कहती अगर मुझे तुमसे कोई दिक्कत होती तो। और बाकी मुझे इस गिफ्ट से कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको आराम से अच्छे से यूज करूंगी। और तुम परेशान मत हो, शाम को अपनी बहन के साथ तुम लंच डिनर पे आना हमारे यहाँ, ठीक है? और ठीक है, आराम से पूरी पार्टी एंजॉय करना। जब तक तुम नहीं आओगे तब तक केक कटिंग नहीं होगी, ठीक है? ठीक है मैम साहब। आराम से जाओ, भी परेशान मत हो। और मुझे तुम्हारे गिफ्ट से कोई दिक्कत नहीं, फालतू सोचा मत करो, समझ में आया? ठीक है मैम साहब। चलो ठीक है, ठीक ठीक। शाम को मिलते हैं। फाइनली मैंने सॉरी बोल ही दिया।